नमस्ते भाई और बहनों। अरे भाई सॉरी सॉरी, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे एक ड्राइवर के बारे में खड़ा रहता है देश के लिए। मगर खड़ा तो हुआ देश के लिए, कुछ तो कर रहा हूं मैं। मेरे वीडियो के कमेंट्स में आके जितने भी लोग जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना, तो पहला आपको समझा रहा हूं मैं सबको कि वो सारे के सारे ना फेक अकाउंट है। अकाउंट के सबके स्क्रीनशॉट खींचाऊं और साइबर क्राइम में दिया हूं मैं। तुम्हारी बारात निकलने वाले बहुत जल्दी। दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा। टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा। तेरे लिए मैंने मेरा घर दार छोड़ा, देर के साथ किया मैंने जीरा सोडा। जैसे मटके में पानी भरता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा घोड़ा आता पकड़ मत। भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं, अब मुझे सब एक देशद्रोही बोलेंगे। अबे ओ चूजो, अगर मैं एक लावारिस कुत्ते को गाली दूं तो मैं देशद्रोही हो गया? भाई ये क्या लॉजिक है? सो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी भाव जो पूरे हिंदुस्तान का एक मीम मटेरियल ब्रांड और बहुत डिजिटल फील्ड में कंट्रीब्यूट करता गया है। तो देखो, पहली बात तो ये जो पाकिस्तानी भड़वे हैं ना, इन्हें मैं भी गाली दूंगा, बट कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगा के। भाई ये जो टीनेजर लोग हैं वही इन सब चूजियों से अट्रैक्ट होते हैं। कोई 25 और 26 साल के बंदे इतने फ्री रहते ही नहीं है, और वो बंदा भी समझ जाता है। उंगली करने वालों को जितना उंगली करने से मना करो उतना वो उंगली करेगा। यू आर राइट ब्रो। देख भाई, अगर उन भड़वों को अगर गाली देने कोई फर्क पड़ता है तो उसके साथ मैं भी गाली दूंगा, बट ये चूते चूते ही रहने वाले हैं। सो तू गाली दे के वो सुधरने वाले नहीं है, ये तुझे भी पता है। एक साइकिल बन गया है कि ये इतनी गाली देगा और अपने टीनेजर लोग इसे इतना बढ़ावा देंगे और सोचेंगे कि ये चीज़ बहुत कूल है, और वैसे वैसे ये साइकिल बढ़ता जाएगा। और ये सब कंटेंट देख के कुछ कुछ बच्चे ये सब कर रहे हैं। भाव से बहुत प्यार करता है। आज यूथ जनरेशन को मैंने सिखाया लड़ना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना। हाँ भाई, तुमने टीनेजर को ये सिखाया कि अगर तुम्हें घर पर डांट पड़ेगी तो उन्हें डायरेक्ट ये बोलना शुरू। चलो ठीक है, अभी जानते हैं भाऊ को गालियां पड़ने के पीछे और शुभम का कांड होने के पीछे किसका हाथ था। सो कॉल्ड कॉमेडियंस का इसमें हाथ आता है। तो कॉमेडियंस का मतलब क्या होता है? कॉमेडियंस का मतलब होता है कि दे कैन डू एनीथिंग और मेक जोक्स ऑन ए ट्रेंडिंग मैटर। पर इंडियन कॉमेडीज का नहीं, उनको बस हर बार एक ही रास्ता पकड़ना होता है, और वो रास्ता है हिंदू रिलीजन। Every evening, Parvati will ask her, Shiva, how was the day? Shiva will be like, oh, I totally killed it, baby. गणपति बाप्पा मोरया, शीला की जवानी, गणपति बाप्पा मोरया, मुन्नी है हरामी, At one point we just start banging our nipples for some reason. रुको ज़रा, इसके बाद और आने वाले हैं। आपको मालूम है ये आउटरेज होने का क्या रीज़न है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि कॉमेडियंस ने हिंदू रिलीजन का मजाक उड़ाया हो। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका उससे ही पेट भरता है। तो चलिए, मैं बैठा हूँ तेल लेके सबकी मारने, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉमेडियंस की। तो पहले आते हैं फीमेल कॉमेडियन पे। इनके 4 या 5 पॉइंट्स हैं जिस पे इनका पूरा करियर चलता है। फर्स्ट बूब्स, सेकंड सेक्स, थर्ड बीएफ और उसका स्टैमिना, और फोर्थ रिलीजन। अब आते हैं मेल पे। कुणाल कामरा, ये भाई साहब जितने बार अपने बाप को बाप नहीं बुलाया होगा उतने बार उसने मोदी का नाम लिया होगा। अब हम मर्दों के बारे में बात करते हैं। वो बस इसके बारे में मजाक उड़ा सकते हैं। फर्स्ट हिंदू गॉड्स, सेकंड फेस्टिवल जोक, थर्ड कोई ना मिले तो ये करना। प्रॉब्लम क्या है इनका, जो यही पॉइंट पे इनका करियर बना है, इसके अलावा उन्हें जोक मारना आता ही नहीं। तो ये तो सबसे बड़ा मेन रीजन है आउटरेज का। हाँ भाई, तो देखो, ये लोग बस एक ही रिलीजन पे बात करते हैं, और ऐसे ही नहीं, सारे के सारे बंदे एक ही रिलीजन को टारगेट भी करते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए। मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि ये मेरी टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी उसकी।
लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गए। अब क्लिप्स देख लिया, अब सब कॉमेडियंस बाहर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक ही तो जोक किया था, हमारे इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है क्या? मतलब 2% के लोगों, आप ये देखो, इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप जो करते हैं उसे नहीं। भाई साहब इनको मालूम है अगर हम दूसरे रिलीजन पे कुछ बोलेंगे तो हम लोग शायद ही जिंदा बचेंगे। हाँ देखो भाई, ऐसा नहीं कि इन्होंने ट्राई नहीं किया, वो ये ट्राई कर चुके हैं और उन्हें अच्छा स्वाद भी आया है। ये मनुष्य ने किया था क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जोक, तो इन्हें उधर घंटों भर बैठ के माफ़ी मांगनी पड़ी थी और बोलना पड़ा था कि आगे से ये जोक नहीं करेंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इनको ये सज़ा दी थी एक बार गलती करने की। तो अगर आप दूसरे रिलीजन की बात करें तो चार्ली हेब्डो, इसने बस एक फनी कार्टून इमेज क्रिएट किया था, तो आप खुद ही देख लीजिए उसका क्या हुआ था। अभी क्या हुआ, अब आप सब लोग बोल रहे हैं हम आर्टिस्ट हैं। लोगों ने भी देख लिया कि ये लोग बस एक ही रिलीजन, एक ही कल्चर पे जोक बना रहे हैं। इनको बाकी का कुछ नहीं मालूम, बस हिंदूस का मजाक उड़ाना है और बाकी दूसरे इस पर ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें मालूम है इसका अंजाम क्या होने वाला है। इनको बस एक कूल डूड बनना है, इसलिए हमारे देवता और एक बहुत ही बेहतर हिस्टोरिकल फिगर को पे उन्होंने जोक बनाया। एक और कॉमेडियन केनी सेबेस्टियन, एक कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद इनका तो पूरा नका भी उतर गया है। हाँ आप बोल रहे हो भाऊ और मिश्रा को, अरे वो दोनों तो है ही चूतिए, बट एटलीस्ट दोनों डायरेक्टली खुला पब्लिक के सामने जैसे है वैसे रहते हैं, इनकी तरह नकली तो नहीं रहते हैं। तो अब आते हैं हमें करना क्या चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर का किताब देते हैं तो उन्हें पहले रोकना चाहिए, और वो कॉमेडियंस ही नहीं और ये हिंदुस्तान भाव वगैरह भी। देखो भाई, सबको अपनी जगह रहने दो, वो भाव को भी और वो कॉमेडियंस को भी। यार देखो भाई, अब सवाल है कि आप मेरे वीडियो को डिसलाइक मारोगे। देखो मैंने अगर अपने सेंटिमेंट्स या आपके आइडल को हर्ट किया होगा तो सॉरी, बट अब ये हाई टाइम है कि ये पॉइजनस कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ दो, ये तुम्हारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो वंस अगेन सॉरी हिंदुस्तानी भाव, ये सॉरी क्योंकि तूने बहुत लोगों की मदद की है और करते आ रहा है, सो एक सैल्यूट तेरे लिए भी। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय।